इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी से अगर पढ़ाई किया जाए तो किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बातें बस अफवाहें हैं, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन सी चीजें ऐसी है जिसे हमें बिल्कुल फॉलो करना ही करना है। लर्नर्स, इस वीडियो को मैं छोटा रखना चाहूंगा कि आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाए एंड आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। सुपर लर्नर्स, एक छोटी सी बात है और बात ऐसी है कि अगर भैया मैं जनवरी से अपनी पढ़ाई शुरू करता हूं तो मुझे कुल मिला के इन तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दैट इज कि आप लोगों को अपना खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो को ये देख करके आए हो कि शायद इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूंगा, तो ट्रस्ट मी ओवर दिस, इससे पहले भी मैं कई सारे टाइम टेबल की वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने ये कहा है कि वो टाइम टेबल आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा जो आपको दिक्कत होगा ना कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका टाइम टेबल फॉलो हो, तो आपको भी कैलकुलेट करने आता है ना कि हाँ, लेट्स से एग्जाम जो है मेरा वो 2 मार्च से, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो 2 मार्च, आज का डेट कितना है? अच्छा भाई, आज 4 तारीख है ना, आई थिंक सो। ठीक है? यस, आज है 4 जनवरी। ठीक है? तो मेरे पास इतने दिन बाकी हैं। ठीक है? अच्छा, मेरा इतना सिलेबस है और इतना सिलेबस करने के लिए मुझे एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा 1 दिन में। ऐसे ही टाइम टेबल बनाएँगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब होगा क्या कि जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे इतना करना है, तो कई बार आप उसको कर लोगे और कई बार आप उसको नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है? तो इसीलिए आपको पता चल गया कि कितना है। अब जो आपका टाइम टेबल बनेगा, जो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, और अब जिस बात का आपको ध्यान रखना है, वो बस एक छोटी-सी बात है कि आपको बस अगले नेक्स्ट 2 डेज़ के बारे में ही सोचना है, इसके आगे का आप नहीं सोचोगे। ठीक है? ऑल यू विल थिंक इज़ अबाउट ओनली नेक्स्ट 2 दिन। आपको अगर टाइम टेबल बनाना है तो आप सिंपल सा टाइम टेबल बनाओगे कि भाई मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि कल मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 एएम उठने वाला हूँ और उसके बाद मैं 6 एएम से अपनी पढ़ाई करूँगा। 1 घंटे में मैं अपनी एक्सरसाइज़ और डेली एक्टिविटीज़ जो भी होती है, फ्रेश होना एंड व्हाटएवर, वो कर लूँगा। 6, अब तुम बोलोगे 1 घंटा भैया एक्सरसाइज़ में वेस्ट कर दे, हम पढ़ाई करेंगे। नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है? अपने बॉडी से ही करने वाले हो ना वो, मोटिवेशन से थोड़ी करने वाले हो पढ़ाई। अच्छा, उसके बाद हम लेट्स से कि हम आधा घंटा बैठ के रिवीजन करेंगे। कल मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था रिवीजन पे, प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। ठीक है? तो आधा घंटा रिवीजन करेंगे और उसके बाद भैया हम मैथ्स के सम करेंगे लेट्स से, ठीक है? और उसके बाद हम लेट्स से सोशल स्टडी पढ़ेंगे या फिर साइंस पढ़ेंगे, व्हाटएवर। ठीक है? तो इस तरीके का एक टाइम टेबल है कि हाँ, इसको पढ़ने में मैं 3 घंटे लगाऊँगा दोनों मिला कर के, 1 एंड हाफ आवर, 1 एंड हाफ आवर पढ़ूँगा या फिर इतना-इतना टॉपिक मैं खत्म कर दूँगा। सिंपल ऐसा ही है ये। आज का डिसाइड करो, आज बैठ के कल का डिसाइड करो, ठीक है? फिर आज जो कर रहे हो तो आज रात को सोने से पहले कल का डिसाइड करो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, 2 दिन का सोचना है, आज और कल का, बस। सिंपल सा फंडा हो गया। दूसरी बात है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हम लोग ना वन शॉट वीडियो, अगर हमारा कोई चीज़ कवर नहीं हुआ है, तो हम वन शॉट वीडियो लेक्चर प्रेफ़र करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, तो मैं आपके पूरे चैप्टर्स पे वन शॉट वीडियोज़ डाल चुका हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। वन शॉट वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम किससे पढ़ेंगे? वी विल स्टडी फ्रॉम वन शॉट वीडियो। इसके अलावा जो सोशल स्टडी है आपका, ठीक है? हमारे इस चैनल पे सोशल स्टडी का भी वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी चाहता है कि भैया नहीं, मुझे तो डाउट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो मुझे लाइव क्लासेस में पढ़ना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एंड में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप बचा-खुचा सिलेबस हमारे साथ लाइव में कंप्लीट कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि एक बार आपका वन शॉट वीडियो से पढ़ करके हो जाता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अब आप एक्सरसाइज़ करोगे। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज़ को पहले वन शॉट वीडियो में आपको चैप्टर के थोड़ा बहुत समझ डेवलप हो गया। एक्सरसाइज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम उसको लर्न करेंगे। एक बार हमें समझ में आ गया, उसके बाद हम उसको लर्न करेंगे। अगर हम समझ के लर्न करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हमारा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। लोग क्या करते हैं पता है तुम्हें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में ना सबसे पहले ही वो क्या करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करने के चक्कर में पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हो ना, तो आप डर जाते हो। आपको आंसर का कुछ अंदाजा ही नहीं होता, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो बच्चा पार्टी है, हमारे जो लर्नर्स हैं ना, वो एक और बहुत सिली सा मिस्टेक करता है। उस मिस्टेक के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। वो मिस्टेक ऐसा है ना कि हमारे बच्चे जो एक छोटा-सा मिस्टेक ऐसा कर देते हैं कि बच्चे आंसर्स लर्न करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि आंसर लर्न करना, कि क्वेश्चन देखते ही नहीं कि किस क्वेश्चन का लर्न कर रहे हैं। ठीक है? आता तो है लेकिन किसका आंसर था? तो ज़रा क्वेश्चन को भी समझना है।
अच्छा, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको लर्न करने में दिक्कत होता है कि याद तो कर लेता हूँ, सब पढ़ लिया लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके लिए मेरे पास एक कोर्स है, लर्न हाउ टू लर्न। अच्छा देखो, मैं ना दूसरों के कोर्सेज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, जो मुझे खुद आता है वही मैं प्रमोट करता हूँ, लर्न हाउ टू लर्न। ये मेरा एक कोर्स है जिसका प्राइस केवल और केवल ₹199 है। ये बस आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए किया जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर जॉइन करना। मूविंग फर्दर लर्नर्स, आप क्या कर सकते हो कि आप अब आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिविज़न। आपने सब कुछ पढ़ लिया, ज़रा मैं एक बार स्क्रीन पे से इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है? कि थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे और हमारे पास भी जगह हो कुछ करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि एक बार आपने पढ़ाई कर लिया तो एक कहावत है मराठी में, और वो मराठी का कहावत क्या है कि पुढचा पाठ मागचा सपाट। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी लर्नर के साथ ऐसा हो कि वो सब पढ़ ले रहा है, बाद में उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए रिवीजन करने की एक सही तरीका होती है, जिसपे एक वीडियो बनाया गया है, प्लीज़ वो वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा लंबा है, 25 मिनट का है, लेकिन बहुत डिटेल में समझाया गया है। एंड लर्न हाउ टू लर्न वाले में भी सिखाया जाएगा। तो आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन के लिए एटलीस्ट अगर आप मान लेते हैं कि आपका पढ़ाई का, मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो इसका जो 1/4 होगा, ठीक है? 1/4 जो टाइम होगा, वो एटलीस्ट आपका जाना चाहिए रिवीजन में, क्योंकि अब धीरे-धीरे आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा ना पढ़ाई का। क्या गारंटी है कि जो नया आता है नहीं आता है, आपको उसी से क्वेश्चन आए? हो सकता है ना कि जो आपको आता है वो उससे ही क्वेश्चन आ जाए, आपने पढ़ा था बट आप भूल गए, एग्ज़ाम में गलत लिख के आ गए, ऊपर-नीचे कर दिया। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। रिवीजन कैसे करते हैं वीडियो बनाया गया है। उसके बाद एक और सबसे बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों का ना बहुत सारा पढ़ कर के हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, बिना किताब के किसी को टीच करो, किसी को सिखाओ। किताब मत रहने दो अपने पास और गो एंड टीच समवन। अपना कोई फ्रेंड ढूँढो, ठीक है? एंड उसको, जो तुम्हारा फेवरेट टीचर है ना, अच्छे टीचर, जो भी तुम्हारा फेवरेट टीचर है, उन टीचर की तरह उसको सिखाने की कोशिश करो बिना किताब देखे हुए। आपको ये लगने लगेगा कि आपको आता है कि नहीं आता, आपको पता चल जाएगा, इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और अगर आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हो, आप उसको नहीं समझा पा रहे हो सही से, ही विल नॉट जज यू, क्योंकि उसको तो पहले से ही नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है ना कि अब आप अटक रहे हो एंड ऑल, तो यू नीड टू गेट गुड कमांड ओवर इट। अगर याद आ रहा है तो इट्स फाइन, समझाने की कोशिश करो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है रिवीजन करने का ये, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लर्नर्स कुल मिला के ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कि भैया हमें पढ़ाई कितने टाइम करना चाहिए। अब देखो, ये पढ़ाई हमें कितना टाइम करना चाहिए, ये डिपेंड करता है 2-3 सिचुएशंस के ऊपर। पहला ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना पढ़ के हो गया है, और कितना पढ़ के हो गया है, ठीक है? और इसी का एक छोटा भाई है, हो गया, ठीक है? कितना बाकी है, कितना बाकी है, ओके? एंड कितना टाइम है, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। जो लोग समझदार हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी अगर आपको टाइम पास के लिए वीडियो देखना है तो कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि कितना पढ़ के हो गया। इसमें क्या है कि लेट्स से कि अगर आपका बहुत कुछ पढ़ के हो गया तो आपका मेजॉरिटी टाइम रिवीजन में जाना चाहिए। आपका मेजॉरिटी टाइम प्रैक्टिस सेट करते हुए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हुए जानी चाहिए। स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, ठीक है? तो हम पीपी लिख देते हैं, अभी ज़्यादा रिपीट नहीं करते, ठीक है? तो कोई बोलेगा प्रैक्टिस की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है? डरता हूँ भाई मैं। तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हुए जाना चाहिए, जिसको आप सैंपल पेपर कहते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए जाना चाहिए। मतलब रिवीजन और इसमें जाना चाहिए अगर आपका बहुत सारा पढ़ाई करके हो गया है। अगर कोई ऐसा बालक है जिसका बहुत सारा पढ़ाई करके नहीं हुआ है, कितना पढ़ के हो गया, तो उसका मेजॉरिटी टाइम वन शॉट वगैरह में जाएगा, ठीक है? वन शॉट में जाएगा। अगर वो आगे हमारा लाइव लेक्चर्स के बारे में जो बताने वाला हूँ उसको जॉइन करता है, तो हमारे लाइव लेक्चर में जाएगा मेजॉरिटी टाइम। अच्छा, कितना बाकी है उसको कवर करने का तरीका मैंने आप ही को बता ही दिया। ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि डिपेंड करता है कि क्या है, तो आइडियली इस चीज़ पे आपका 50 से 60% तक टाइम जाता है। ठीक है? रिवीजन एंड ऑल प्रैक्टिस करते हुए, पेपर सॉल्व करते हुए 50 से 60 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना पढ़ना है। कितना बाकी है? जो भी आपका बाकी है वो आप कैसे कवर करोगे? वन शॉट वाले वीडियो पे कवर करोगे। तो लेट्स से कि अगर आपका कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना बाकी है और मैंने जो वन शॉट का वीडियो बनाया वो 4 घंटे का है, तो अब इसका तो कोई विकल्प नहीं है ना। अगर आप 1.5x पे भी देखोगे तो आपको 2 आवर्स तो लग ही जाएगा। तो कितना बाकी है उसका भी आंसर ना डायनामिक है। स्टैटिक आंसर नहीं है कि इतने देर में हो जाएगा। डिपेंड करता है क्या बाकी है। समझ रहे हो? तो ये हो गया। या फिर अगर आप लाइव में आते हो तो लाइव में तो आप स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? तो कितना टाइम अपने पास है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा स्कूल है। यू नीड टू गो टू स्कूल। मैं ये बोलूँगा कि स्कूल में अगर टाइम पास हो रहा है तो स्कूल अवॉइड करो, छोड़ दो जाना। मतलब एटलीस्ट वीक में 2 दिन छुट्टी मारो अपने तरफ से, ठीक है? तभी टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम है तो नहीं, ठीक है? ट्यूशन में अगर टाइम पास हो रहा है तो छोड़ दो, ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर लो।
ठीक है, दैट विल हेल्प टू सेव टाइम। ये बातें ना लोगों को अक्सर एग्जाम के टाइम में समझ में आता है कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। पहले बताते रहो, नहीं समझते हैं लोग, फिर क्या कर सकते हैं, इट्स फाइन, हमारा भी वीडियो का व्यू आता है, हमें भी अच्छा लगता है इस बात पे, ठीक है। तो प्लीज समझ लो ना बात को, समझ लो। देखो मैं या फिर मेरे जैसे यूट्यूबर का तो रेवेन्यू ग्रो होता है इससे, ठीक है, आप देखते हो रेवेन्यू ग्रो होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से करोगे, 11th में एटलीस्ट मत करना, बात को समझो मेरी, ठीक है। तो स्कूल में जाएगा, तुम्हारे ट्यूशन में जाएगा, बाकी जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें जाएगा, खाने पीने नहाने धोने एंड ऑल। तो अंत में समय ये है कि कितना टाइम आपके पास बच गया है उतना ही टाइम आप दे पाओगे, उससे ज्यादा टाइम ला नहीं पाओगे। और अगर बहुत कम टाइम आपके पास रहता है तो इसका इलाज क्या है कि एटलीस्ट 2 दिन स्कूल की छुट्टी कर लो। जब आपको लगता है कि आज स्कूल में कुछ नहीं है तो वीकेंड पे छुट्टी मार दो, या फिर किसी बीच में एक दिन मार दो, उस दिन रिवीजन कर लो, कुछ सिलेबस कवर कर लो। यही तरीका है कवर करने का। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन कमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। और जिन लोगों ने भी वीडियो इस पॉइंट तक देखा और सब कुछ समझ में आ गया है, नीचे चैट में आप लिख दोगे कि मचाएंगे, ठीक है, मचाएंगे, ये चैट में लिख दो, मुझे सबूत मिल जाएगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो लर्नर्स, जो मैं बात कर रहा था आपको शायद समझ में आ गया होगा यहाँ तक, जो भी मैंने आपको बताया है। अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट बात पे कि हमारा जो कोर्स जो मैं आपको बता रहा था, लर्न हाउ टू लर्न। देखो, आप लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया होगा अपने अपने स्कूल्स में, ठीक है, ट्यूशंस में, पढ़ाई पे, अपने जूतों पे, चप्पल पे। मैं कह रहा हूँ कि एक 199 रुपीज और खर्चा करके देख लो, 200 रुपये में कुछ नहीं जाने वाला है। क्या पता कहीं काम आ जाए, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपके काम आएगा। मैं आपको 7 से 8 ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में और आगे वाले लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। यही अगर आप कहीं ऑनलाइन खरीदोगे ना, 500 रुपीज में कुछ लोग दे देते हैं, जो क्वालिटी नहीं होती है, मैंने बहुत खरीद के देखा है, ठीक है, मुझे पता है क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। कहीं और जाओगे 4,000, 5,000, 10,000, शायद क्वालिटी भी होगी उसमें, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए केवल और केवल 199 में कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। तो 199 में क्या ही चला जाएगा, क्या सिखाऊंगा, रिवीजन कैसे करते हैं सही तरीका, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है, डेट्स को कैसे याद रखा जाता है, एंड मच मोर, बहुत सारी और चीजें इसी कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इट्स अ क्रिएटिव मेमोरी कोर्स, लर्न हाउ टू लर्न, 199 रुपीज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे क्लास 10 के साइंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कीमत केवल और केवल 500 है। अगर आपके पास कहीं पे साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया, तो दिस इज फॉर यू। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारे साथ लाइव लेक्चर्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, वन शॉट वीडियोस तो डाला हुआ है यूट्यूब पे। सबसे पहली बात, जो लोग कमेंट में ये लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई फ्री नहीं है, हर चीज पेड है, यूट्यूब पे डाला हुआ है सब कुछ, मैंने नहीं डाला, दुनिया ने डाला, वहां से पढ़ लो, यहाँ पे आके निगेटिविटी क्यों फैला रहे हो। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोर्स का प्राइस बहुत कम है, केवल और केवल 2500 भी नहीं है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन डिस्काउंट। एक कूपन है आरंभ 20, ठीक है, ARAMBH, आरंभ 20, ये लगाते ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लगा करके आपको ये 2,000 रुपए में मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लो। मैं अब आपको बताता हूं कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मैं आपके 18 से 15 से 18 चैप्टर्स साइंस के एकदम परफेक्ट करा दूंगा। इसके अलावा जो 541 स्ट्रेटेजी होता है, उस स्ट्रेटेजी से मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, तो आपके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। केवल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आपको मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सोशल स्टडी भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सोशल स्टडी भी पढ़ाया जा रहा है। आपको साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, सोशल स्टडी हो गया। आपको साइंस मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जा रहा है। हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मराठी नहीं है, संस्कृत नहीं है, इतना टाइम है क्या? टाइम भी तो नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी याद रखना। अगर आप ये वाला आरंभ बैच ज्वाइन करते हो क्लास 10 का, तो आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक दो और बेनिफिट्स बता देता हूँ। इसमें जो क्लासेस होते हैं वो इवनिंग में होते हैं। इवनिंग से मेरा मतलब है 9 PM के बाद, 9 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। PM है, AM नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी थ्रू आउट आपका, जब तक 10th खत्म नहीं हो जाता। सारे क्लासेस लाइव होंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। ये आप एप्पल
एप्पल है तो एंड्रॉइड है तो जहाँ से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो आप वेब से भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब लैपटॉप से भी ज्वाइन कर, जैसे यूट्यूब को कैसे आप अभी देख, अगर किसी का लैपटॉप है तो www.youtube.com पे जाकर के देखते हो, उसी तरीके से आई विल गिव यू अ वेबसाइट लिंक जहाँ से आप इसको देख सकते हो। सेम जैसा मोबाइल में चलता है वैसा लैपटॉप पे चलेगा बड़े स्क्रीन। इज इट क्लियर? अब हमारे ऐप को आपको सिंपली डाउनलोड करना है और ऐप पे इसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं हमारा वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दोनों का लिंक रहेगा। आप ऑनलाइन वेब पे खरीदना चाहते हो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया वो वेब पे नहीं खरीद पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आपको ऐप से ही परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऐप है इजी लर्निंग का, ये दिख रहा है आपको प्ले स्टोर पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इस पे काफी सारे अच्छे रिव्यूज है। 94, अभी नया ही ऐप है, बहुत पुराना नहीं हुआ ऐप, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे रिव्यू लिखे हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। कुछ लोगों ने थोड़े नेगेटिव भी लिखा, पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको 199 अगर आप करते हो तो आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, लर्न हाउ टू लर्न वाले में। अगर आप 2000 करते हो तो आपको किसमें ऐड किया जाएगा, आरएम बैच में। और अगर आप 500 करते हो तो केवल टेस्ट सीरीज में। तो डिपेंड्स, अभी आपको बताया क्यूआर कोड को स्कैन करोगे पेमेंट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने का चैट वाले सेक्शन में आके शुभम झा नाम के चैट में स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है, आपको एक्सेस मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि सिंपली अगर आपको मान लो कि थोड़ी सी इंक्वायरी करनी है, ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी के लिए आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद चैट वाले सेक्शन में आओगे, वहां पे आके शुभम झा वाले नाम के चैट पे आप मैसेज करोगे कि भैया मुझे आरंभ बैच ज्वाइन करना है, मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है, मेरे पेरेंट्स बात करना चाहते हो, और आप कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऐप को डाउनलोड कर लो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप पूरी तरीके से इन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे और पढ़ाई करोगे और इन बैचेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। नीचे मैंने साइंस के पूरे और सोशल स्टडी के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, वहां से आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो में, एंड में बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वही लोग करेंगे जो सच में है, ठीक है। टारगेट करते हैं इस वीडियो में 250 लाइक्स का।